हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी के बारे में। तो ये जो जॉब वैकेंसी वो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड यानी UPSRLM की तरफ से ये जॉब वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे वैकेंसीज हैं इसमें। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये अप्लाई आ रहा है, हम इस अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज आना चालू हो गई। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं ये बहुत एक एक वैकेंसी है इनमें, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। तो ये जो पोजीशन है वो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए, और उसमें जो कुल वैकेंसीज हैं वो हैं 1385। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, TOR जिस पे लिखा हुआ है, या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसका नोटिफिकेशन समझते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस हमारी नहीं लगेगी। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी नहीं लगेगी। अब हम इसमें दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जो वैकेंसी है वो है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो रूरल डेवलपमेंट या सोशल वर्क या एग्रीकल्चर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या आपकी PG इन डेवलपमेंट स्टडीज़ में हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो PG डिप्लोमा होना चाहिए आपका 55% मिनिमम मार्क्स से। और इसमें इन्होंने आपसे वर्क एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का मांगा है, और इसमें कुल 1 वैकेंसी है। तो उसमें जो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 75,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी है वो है नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट में होनी चाहिए आपकी, या सोशल वर्क या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी आपने डेवलपमेंट स्टडीज़ में आपने PG की हो, या आपने कोई PG डिप्लोमा हो आपके पास, 55% मिनिमम मार्क्स आपके उसमें होनी चाहिए। और इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 7 ईयर्स का, और इसमें जो कुल वैकेंसी है वो सिर्फ 1 है। उसमें जो सैलरी है आप देख सकते हैं 75,000 से लेके इसमें आपकी 1 लाख तक का आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही ये वैकेंसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है, जैसे कि फार्म लिवलीहुड, ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें आप देख सकते हैं एडमिन एंड फाइनेंस के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज आप देख लीजिएगा दोस्तों। हम रीड आउट करेंगे 13 वैकेंसी। 13 नंबर की वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट या रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क में आपकी PG होनी चाहिए। इन सब में से आपकी अगर किसी भी सब्जेक्ट में PG है तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और या तो आपके पास 2 ईयर्स का PG डिप्लोमा इन ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। आपके पास इन सब्जेक्ट्स में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसमें जो कुल वैकेंसीज हैं वो है 19, और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेके 45,000 तक के बीच में आपकी दोस्तों सैलरी रहेगी। और उसमें उन्होंने आपसे वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और नेक्स्ट वैकेंसी हम बात करें तो है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, सोशल वर्क, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में आपसे किसी में भी एक सब्जेक्ट में आपकी PG होनी चाहिए, या इन सब्जेक्ट में से आपके पास
किसी भी एक का 2 इयर्स का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और उसमें कुल वैकेंसीज हैं 20 और उसमें जो सैलरी आपकी रहेगी वो 30,000 से लेके 45,000 तक के बीच में रहेगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर फार्म लिवलीहुड एंड नॉन फार्म। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, इंटरनेशनल बिजनेस में आपसे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में आपकी एक में से पीजी होनी चाहिए या इन सारे सब्जेक्ट में किसी एक में से आपके पास 2 इयर्स का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। और उसमें जो कुल वैकेंसीज़ हैं वो 17 हैं। उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेके 45,000 तक के बीच में रहेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल मैनेजर। इसमें आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो है आपके पास या तो एमसी होना चाहिए, बी या बीटेक, एमबीए भी चल जाएगा दोस्तों, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रूरल मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए, या ये भी नहीं है तो आपके पास 2 इयर्स का पीजी डिप्लोमा ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स में से किसी एक में आपका होना चाहिए। मैं आपसे वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का, उसमें जो कुल वैकेंसीज दी गई हैं वो है 17 और इसमें जो सैलरी है वो 30,000 से लेके 45,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। अब इसमें हम नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, अकाउंटेंट। तो दोस्तों ये बहुत से लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो केवल बीकॉम मांगा है और इसमें आपको एमएस ऑफिस वर्क, टैली की नॉलेज आपको होनी चाहिए और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कुल मिला के इन्होंने बीकॉम मांगा है और आपको टैली की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए किस फील्ड में, अकाउंटिंग की फील्ड में। एंड इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज इन्होंने करी हैं वो है 32 और उसमें जो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच में आपकी सैलरी इसमें रहेगी। तो दोस्तों ये जो अकाउंटेंट की पोजीशन रहेगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। और जो अब हम नेक्स्ट जॉब की बात कर लेते हैं, ये है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। ये आपकी ब्लॉक लेवल पे रहेगी और उसमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप किसी भी डिग्री से ग्रेजुएट होने चाहिए। इन्होंने सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगी है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब में से किसी एक में, आप देख सकते हैं। और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो उसमें कुल वैकेंसीज है 1385 और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 12,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। जो 2 वैकेंसीज है अकाउंटेंट और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, यही हमारे लिए मेन है और इनमें तो आपसे बहुत ज़्यादा साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा था। तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज है दोस्तों वो अकाउंटेंट और मेन क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की है और ऊपर दी गई वैकेंसी वो उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ था इन्होंने। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा विकास खंड के प्रोफेशनल हेतु, इसमें आपकी 40 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम इसमें कुछ ज़रूरी जानकारियाँ पढ़ लेते हैं जो उन्होंने दी हैं। तो दोस्तों इसमें आपका एक लिखित परीक्षा होगी। इन्होंने लिखा है कि सभी पदों के लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी अगले चरण हेतु पात्र होगा। तो उन्होंने आगे के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 40% तो मार्क्स ऑब्टेन करने ही हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद भी आपका कोई इंटरव्यू या अगला चरण हो सकता है। और इस जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों अप्लाई तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि अकाउंटेंट और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए तो हर कोई आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए आवेदन करने की जो तारीख है वो 25 जनवरी 2022 से लेके 25 फरवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन तो शुरू हो चुकी हैं और इसमें आप 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था नोटिफिकेशन यूपीएस आरएलएम की तरफ से। तो दोस्तों इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है
और आखिरी की 2 जो मैंने वैकेंसीज बताई, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट, उसके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही और हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है लास्ट की 2 जॉब वैकेंसीज़ के लिए। तो आप बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, अप्लाई कीजिए और जॉब पाइए। तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। आप टाइम टू टाइम विज़िट करिए इनकी वेबसाइट पे और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या इनका सिलेबस रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आने वाले अपडेट्स जॉब के आपको मेरे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।